माँ गंगा माँ नर्मदा का संबंध एवं अनोखा मिलन। मध्य प्रदेश के इंदौर से 127 किलोमीटर की दूरी पर मनावर जिला धार के अंतर्गत मनावर से 25 किलोमीटर की दरी पर स्थित गांगली गांव स्थित है। इसका नाम गंगा पर ही आधारित है, जो कालांतर में गंगा से गांगली हो गया। ये नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ एक पवित्र कुंड विद्यमान है, जिसमें निरंतर गंगा का जल प्रवाहित होता रहता है। इस जल की विशेषता ये है कि इसकी पुष्टि गंगा नदी के जल से की गई, जिसको हूबहू गंगा जल का होना पाया गया। ये जल बहकर नर्मदा नदी के जल में मिलता है, जहाँ इसे सातमात्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। यही वो पावन स्थान है जहाँ माँ गंगा और नर्मदा का मिलन होता है। भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा नदी भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है। जहां गंगा और गोदावरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, वहीं नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वहाँ नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है, और वे कह उठते हैं, नमामि देव नर्मदे। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है, कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती। परंतु गाँव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगाजल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। यहाँ एक शिवलिंग भी है, जो नंदिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के रेवाखंड एवं शिव पुराण में वर्णन है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा का भी वर्णन आता है। ऋषिका नामक एक बाल विधवा थी, जो गांगली में नर्मदा तट पर भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर रही थी। उसी समय एक राक्षस वहां आया और उसका मुख देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने ऋषिका को रिझाने का प्रयास किया, पर उसने उस राक्षस की भर्त्सना की। इससे क्रोधित हो वो उसे बलात् अपने साथ ले जाने को आगे बढ़ा, किंतु तभी अपने भक्त की रक्षा हेतु महादेव वहां प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। उन्होंने ऋषिका से वरदान मांगने को कहा, तब उसने उनसे पार्थिव रूप में उसी शिवलिंग में स्थित हो जाने की प्रार्थना की। महादेव ने ऐसा ही किया और तब से वो शिवलिंग नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दशमी को भव्य मेला भी लगता है और गंगा दशहरे पर भारी भीड़ रहती है। इस स्थल का सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में आने से जब जल का स्तर उतना नहीं रहता, तब दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सुलभ होते हैं। यहाँ देश के सभी प्रांतों से श्रद्धालु आकर दर्शन का लाभ लेते हैं। कुंड में ऊपर से जाली लगी है, ताकि कोई उसमें ना गिरे। कुंड में दूसरी और स्नान हेतु पेढ़ियां बनी हुई है। ग्राम का नाम सातलाई में 7 तलाई है, जिसमें से 2 तलाई में पानी भरा हुआ है। उसी के समीप प्राचीन शिव मंदिर है। उस क्षेत्र में जागोद, बागोद 2 शिव मंदिर है, जहां शुद्ध घी का भंडारा 1.5 वर्ष तक चला था। दर्शनीय स्थलों में मां गंगा का मां नर्मदा के जल में विलय होने का स्नान एवं दर्शन लाभ अवश्य लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के तट पर नदी के उद्गम से लेकर सागर में समाहित होने तक कई शिव मंदिर बने हुए जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मनावर 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता सिंघना होते हुए गणपुर होते हुए सातलाई पहुंचा जा सकता है, जो गणपुर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरा रास्ता करौली, सेमल्दा होते हुए सातलाई पहुंचता है। यदि आप चाहें तो इस जगह पर बड़वानी से भी आ सकते हैं, और इसके लिए आपको बड़वानी से बस या निजी वाहन मिल जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।